हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। मैं सुरेंद्र कुमार काला आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक स्टडी पॉइंट पर। और आज की क्लास के लिए जब हम टॉपिक लेकर आए हैं वो कोरोलियस बल से है। कोरोलियस बल के बारे में क्या है कि कोई कण जब पृथ्वी के क्षैतिज तल में गतिशील होता है तो उस पर कार्यरत कोरोलियस बल के क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटक का मान ज्ञात करना, उनका परिमाण भी ज्ञात करना है और कोरोलियस बल का परिमाण भी ज्ञात करना है। तो हमें ये चीजें ज्ञात करनी है। तो यदि ये क्लास आपने अभी तक शेयर नहीं की तो अपने सभी साथियों के साथ शेयर कर दीजिए जिससे ज्यादा से ज्यादा को इसका प्रॉफिट मिले। तो चलो हम बढ़ते हैं आज की क्लास की तरफ। क्या है कि कोई पृथ्वी के तल या पृथ्वी के क्षैतिज तल में गतिशील किसी कण पर कार्यरत कोरोलियस बल के क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटक ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहला हमें काम जो स्टार्ट करना है वो है माना एम द्रव्यमान का एक कण पृथ्वी के क्षैतिज तल में गतिशील है। गतिशील है जिस पर कार्यरत कोरोलियस बल F सदिश इक्वल टू -2m ओमेगा सदिश क्रॉस V डैश सदिश। ये समीकरण नंबर 1। अब हम इनमें ओमेगा की बात करते हैं तो ओमेगा इक्वल टू ओमेगा कॉस लैम्बडा जेड एस कैप प्लस ओमेगा साइन लैम्बडा के डैश कैप। इसका मान होता है, हमने पहले भी कई बार किया है तो ये ध्यान रखना आपको। फिर हम बी डैश की बात करते हैं, बी डैश सदिश। तो बी डैश सदिश देखो हमारा जो क्या है, जो निर्देश तंत्र है कुछ इस तरीके से होता है। जैसे मैं इस लाइन को तो आगे की ओर कर लूँ एकदम और इसको ऐसे कर लूँ तो ये दोनों जो 90 डिग्री का कोण बनाए और जो मेरे पैरों की साइड में जो अक्षेज जा रही है वो जेड अक्षेज हो जाएगी। तो ये तो अक्ष ये वाई अक्ष, तो ये क्या होगी जेड अक्षेज। या फिर मैं इसको इस प्रकार से खड़ा कर दूं, ऐसे मान लो ऐसे, तो ये इधर वाली जाने वाली अक्षेज क्या हो जाएगी जेड अक्षेज। तो ये जो अक्षेज है अक्ष और वाई अक्षेज ये क्या हो जाएगी पृथ्वी तल के क्षैतिज में हो जाएगी। अक्ष और वाई अक्षेज क्या है पृथ्वी तल के क्षैतिज हो जाएगी और ये जो जा रही है वो लंबवत हो जाएगी। तो इस प्रकार से ये जो वेग है क्या होगा आपका v अक्ष डैश आई कैप प्लस वी वाई डैश जे कैप में आपको डैश के रूप में ये इनके रूप में आपको दिखाई देगा। अब देखो हमें आगे क्या ज्ञात करना है। ये 3 समीकरण हमारे पास हो गए। v डैश का हो गया, ओमेगा का हमारे को मालूम है, एफ सी का हमारे को मालूम है। अब हम ओमेगा क्रॉस v डैश सदिश का मान हमें ज्ञात करना है। तो ओमेगा का मान रखेंगे ओमेगा कॉस लैम्बडा जेड एस कैप प्लस ओमेगा साइन लैम्बडा के डैश कैप क्रॉस v अक्ष डैश आई डैश कैप प्लस वी वाई डैश के जे डैश कैप। ये हमारे पास हो गया और ये हमारे पास कहां से आया समीकरण 2 व 3 से मान रखे हैं। समीकरण 2 व 3 से मान रखे हमने। अब देखो हमें गुणा करना है। मैं बी अक्स आई कैप को लाऊंगा और इससे गुणा कर दूंगा, फिर इससे करूंगा, फिर वी वाई जे कैप को लाऊंगा और इन दोनों से गुणा करूंगा। तो देखो क्या करना है, पहले बी अक्स आई कैप को मैंने
ओमेगा कोस लैम्बडा जे कैप से गुणा किया तो v अक्ष आ गया आपका, v अक्ष डैश ओमेगा कोस लैम्बडा आ गया, और जो आपका बचा उसको मैं यहाँ पे क्रॉस में जे डैश कैप इंटू आई डैश कैप के रूप में व्यक्त कर दिया, ठीक है। प्लस फिर v अक्ष ओमेगा साइन लैम्बडा आ गया और के डैश कैप इंटू आई डैश कैप, ये देखो यहाँ पे के डैश या आई डैश कैप इनका गुणनफल हो गया। फिर देखो हमें क्या करना है, अब हम वाई वाला लाएंगे तो वी वाई इससे गुणा करेंगे, वी वाई ओमेगा कोस लैम्बडा, ओमेगा कोस लैम्बडा, और यहां से देखो जे डैश कैप इंटू जे डैश कैप, जे डैश कैप इंटू जे डैश कैप हो गया, और इनके ऊपर डैश है वी एक्स वी वाई पे, और प्लस वी वाई ओमेगा साइन लैम्बडा, वी वाई ओमेगा साइन लैम्बडा क्या आ गया, के डैश कैप इंटू जे डैश कैप, के डैश कैप इंटू जे डैश कैप, ये मान हमारे पास गुणा करने से आ गए। अब थोड़ा हमारे यहाँ से थोड़ी सोचने की है हमारे को कि ये मान इनका हम मान क्या रखें, तो देखो हमारे पास मान लो जैसे इस प्रकार से है, यहाँ पे आई डैश कैप है, यहाँ पे जे डैश कैप है, और यहाँ पे के डैश कैप है, ये तो ये इधर साइड में गति करते हैं, देखो आई से जे की ओर, तो आई डैश इंटू जे डैश होगा, या इनको आई जे कैप मान लो आप, एक मिनट, आई जे के, तो आई को जे से गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया, तो के डैश के कैप रख दो, फिर जे को कैसे गुणा करोगे, जे कैप इंटू के कैप बराबर आगे क्या आ गया, आई कैप आ गया इसी लाइन में, फिर के को के कैप को आई कैप से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, जे कैप आ जाएगा आगे वाला, इस प्रकार से ये तो आ जाएंगे। लेकिन जब देखो हमारे पास, तो अब देखो हम जैसे मान लो जे को आई से गुणा करें तो जे कैप इंटू आई कैप बराबर क्या हो जाएगा, जे इंटू आई, लेकिन उल्टे क्रम में आ गया, इसका मतलब माइनस के कैप आएगा, आएगा तो के लेकिन माइनस के साथ आएगा, के इंटू आई कर दे, के कैप इंटू आई कैप कर दे, तो देखो के आई तो आएगा लेकिन उल्टे क्रम में आ रहा है, इसलिए माइनस जे कैप आ जाएगा इसका, ठीक है। अब आगे क्या करना हमारे को, देखो के इंटू जे कर दे, के कैप इंटू जे कैप बराबर माइनस आई कैप हो जाएगा, ठीक। अब देखो बात क्या है, आई कैप इंटू आई कैप हो तो बराबर 0 आ जाएगा, जे कैप इंटू जे कैप हो तो बराबर 0 आ जाएगा, और के कैप इंटू के कैप हो तो बराबर 0 आ जाएगा। ये मान हमें रखते हुए चलना है। तो ऐसी कंडीशन हमारे को समान की कहीं पे दिखाई दे रही है, तो ये दिखाई दे रही है, इसका मान हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसका मान 0 रखते हैं, तो देखो देखते चलो क्या है, देखो v अक्ष डैश ओमेगा कोस लैम्बडा और j इंटू आई, जे इंटू आई का मतलब उल्टा जा रहे हैं हम, माइनस का क्या आएगा, तो माइनस के डैश कैप, ये आ गया हमारे पास। फिर यहाँ पे प्लस v अक्ष डैश ओमेगा साइन लैम्बडा, के इंटू आई देख लो, के इंटू आई यानी उसी लाइन में चल रहा है, इसका मतलब जे प्लस में आ जाएगा, तो ये लो जे डैश कैप, और इसका मान 0 हो गया तो पूरे का ही 0 हो जाएगा, प्लस इसका देखो क्या आएगा, वी वाई ओमेगा साइन लैम्बडा, के इंटू जे देखो उल्टा जा रहे हैं, तो माइनस का क्या आ जाएगा, माइनस आई डैश कैप आ जाएगा हमारे पास। इस प्रकार से ये मान रखना है, ध्यान रखना। देखो यहाँ पे हमने जे इंटू आई किया, जे इंटू आई उल्टे गए तो माइनस के कैप आ गया। यहाँ पे देखो हमने के इंटू आई किया, के इंटू आई यानी सही क्रम में जा रहे हैं, इसका मतलब जे प्लस में आ गया। यहाँ पे देखो हमने क्या किया, के इंटू जे उल्टे गए तो माइनस में आई आ गया, ये हमारे पास मान आ गए। अब ये आ गए तो इनको एक जगह रखे, तो देखो कैसे,
ये देखो माइनस हो गया, माइनस वी अक्स डैश ओमेगा कोस लैम्बडा और के डैश कैप, और ये प्लस वी अक्स डैश ओमेगा साइन लैम्बडा जे डैश कैप, और ये माइनस वी वाई डैश ओमेगा साइन लैम्बडा आई डैश कैप। ये हमारे पास मान आ गए। अब देखो हम क्या करते हैं, इनको देखो यहां से हमें माइनस कॉमन लेंगे बीच वाले में से, तो सभी में से हम क्या ले लेंगे, माइनस कॉमन आ जाएगा। तो इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूं मैं। यहां देखो इनमें से माइनस कॉमन लेंगे तो ये तो प्लस का हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस का। तो देखो माइनस वी अक्स डैश ओमेगा कोस लैम्बडा ओमेगा कोस लैम्बडा के डैश कैप, और माइनस यहाँ पे कॉमन लूंगा तो ये माइनस का हो जाएगा जो है, और ये प्लस का हो जाएगा। तो इनमें से दोनों में से देखो कॉमन क्या आ रहा है, ओमेगा साइन लैम्बडा भी कॉमन आ रहा है, तो ओमेगा भी कॉमन आ गया और साइन लैम्बडा भी कॉमन आ गया। और फिर बचा क्या, जो बच गया देखो ये तो हो गया माइनस का, ये हो जाएगा प्लस का। तो वी वाई डैश प्लस वी अक्स डैश, वी अक्स डैश, ये सभी सदिश ही है, सदिश रूप में यह भी ठीक है। तो ऐसा रख लिया हमने, यहाँ पे कैप लगा रखे, यहाँ पे ये एकांक सदिश, इसलिए हमने यहाँ। तो इनके साथ और कुछ भी बचा गया, देखो वी अक्स के साथ तो जे कैप बच गया और वी वाई के साथ के कैप, तो ये लो आई डैश कैप और माइनस वी अक्स डैश जे डैश कैप, ये हमारे पास आ गए मान। अब देखो ये मान हमारे पास आ गए, तो हम इनमें से क्या ले ले, माइनस जो कॉमन आ रहा है माइनस आ गया, ओमेगा आ गया, तो माइनस ओमेगा कॉमन आ गया हमारे पास, तो माइनस ओमेगा। अब देखो माइनस ओमेगा कॉमन आ गया, तो यहाँ पे क्या बचा, वी अक्स प्लस का हो गया और कोस लैम्बडा के डैश कैप, और यहाँ पे माइनस ओमेगा कॉमन आ गया तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस ओमेगा कॉमन आते ही, तो यहाँ पे प्लस हुआ, तो ये क्या हो गया, प्लस साइन लैम्बडा वी वाई डैश आई डैश कैप और माइनस वी अक्स डैश जे डैश कैप, ये सभी हमारे पास मान आ गए। ये किसका मान आया हमारे पास, ये आया हमारे पास ओमेगा क्रॉस वी डैश का मान आया, ओमेगा क्रॉस वी डैश का मान आया समीकरण नंबर 4। और समीकरण 4 को समीकरण 1 में रखना है, समीकरण जो 4 आया उसको समीकरण 1 में रखना है। तो समीकरण 1 में समीकरण 4 से, तो समीकरण 1 क्या था, कोरोलियस बल का मान था हमारे पास, उसमें रखना है यह मान। तो एफ देखो मैं रखता हूं यहाँ पे, एफ सी इक्वल टू -2m ओमेगा सदिश क्रॉस वी डैश सदिश, ये हमारे पास मान था समीकरण 1, और इसमें हमें ये मान रखना है। तो ये किसका मान है, ओमेगा सदिश क्रॉस वी डैश सदिश का, यहाँ पे मान रखना उसको। तो -2m, और देखो यहाँ पे जो आ गया माइनस ओमेगा और वी अक्स डैश कोस लैम्बडा के डैश कैप प्लस साइन लैम्बडा वी वाई डैश आई डैश कैप प्लस माइनस वी अक्स डैश जे डैश कैप, ये हमने मान इसमें रख दिया। अब जैसे मान ये रखा तो हमारे पास देखो क्या क्या मान प्राप्त हुए वो देख लो। देखो इसको अंदर गुणा करेंगे तो ये माइनस का सभी क्या हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे। तो क्योंकि इसके सभी की माइनस बार है, तो 2m ओमेगा, और जो हमारे पास आया वो इसमें तो आ गया v अक्स डैश कोस लैम्बडा,
और ये के डैश कैप आ गया और प्लस साइन लैम्बडा वी वाई डैश आई डैश कैप प्लस माइनस वी अक्स डैश जे डैश कैप। ये हमारे पास मान आ गए यार। इसको इसके अंदर गुणा करना चाहते हो तो अंदर गुणा कर दो, कोई दिक्कत नहीं। देखो गुणा करने पर हमारे को क्या पार, बाकी आप इसको ऐसा का ऐसा रख लो, जो उतारते हैं उसके बराबर रख लो, या गुणा करते हो तो गुणा कर दो। ये समीकरण नंबर हमारे पास 5 आ गया और ये 5 ऐसे भी प्राप्त हो जाएगा समीकरण 2m ओमेगा वी अक्स डैश कोस लैम्बडा के डैश कैप प्लस 2m ओमेगा साइन लैम्बडा वी वाई डैश आई डैश कैप माइनस वी अक्स डैश जे डैश कैप। ये समीकरण नंबर 6। दोनों में सॉरी 5, ये भी दोनों में से कोई भी ले लो आप, दोनों एक ही समीकरण है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसके क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटक ज्ञात करेंगे। क्या करेंगे, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटक ज्ञात करेंगे। तो कोरोलियस बल एफ का क्षैतिज घटक। अब क्षैतिज घटक कौन सा था, क्षैतिज घटक हम बता रहे थे कि पृथ्वी के सतह के क्षैतिज तो हमने 2 अक्ष ये मानी थी, एक्स अक्ष और वाई अक्ष वाली, ये क्षैतिज था। तो ये क्षैतिज हो गया पूरा घटक और ये हो गया आपका ऊर्ध्वाधर। तो क्षैतिज घटक को हम लिखेंगे एफ सदिश सी एच इक्वल टू एफ सी एच सदिश, और ये हो गया 2m ओमेगा साइन लैम्बडा वी वाई डैश आई डैश कैप और माइनस वी अक्स जे डैश जे डैश कैप। ये हो गया अपना समीकरण नंबर 6। समीकरण नंबर 6 और समीकरण 7 इसके नीचे आ जाएगा, नहीं आएगा। समीकरण 7 ऊपर स्थापित करते हैं। तो 7वां क्या है, देखो कोरोलियस बल एफ सी का ऊर्ध्वाधर घटक। क्या करना है, ऊर्ध्वाधर घटक ज्ञात करना हमें। ऊर्ध्वाधर घटक क्या हो जाएगा, देखो एफ सी वी सदिश इक्वल टू वर्टिकल और ये हॉरिजॉन्टल। अब देखो इसमें ये आ गया हमारे पास, क्योंकि वी एक्स वाला ये हो गया दोनों क्षैतिज घटक और ये के डैश वाला क्या हो गया हमारे पास ऊर्ध्वाधर घटक। तो 2m ओमेगा वी अक्स डैश साइन कोस लैम्बडा के डैश कैप। ये हो गया हमारे पास समीकरण नंबर 7। अब ये हमारे पास ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज घटक प्राप्त हो गए। अब हम इनका क्या करेंगे, परिमाण ज्ञात करेंगे। तो समीकरण 6 का परिणामी, तो परिणामी क्या हो जाएगा, सी एफ सी एच सदिश का मापांक, और इनका क्या करेंगे हम वर्ग करेंगे और क्या कर देंगे, वर्गमूल ले लेंगे। तो ये तो देखो सब बाहर आ जाएंगे, इनको तो सबको ऐसे कैसे बाहर रख लो। 2m ओमेगा साइन लैम्बडा, और वर्गमूल में जो बचेगा ये बचेगा, और जब 2 होते हैं तो उनको नतीजों को हम करते हैं तो ये क्या हो जाते हैं, प्लस के रूप में वी अक्स डैश स्क्वायर प्लस वी वाई डैश स्क्वायर। इस प्रकार से ये हमारे पास आ जाएंगे। तो ये प्लस में आ जाएंगे समीकरण नंबर 8। ठीक है। अब समीकरण 7 का परिणामी क्या हो जाएगा, एफ सी वी सदिश का मापांक,
और ये देखो ऐसा का ऐसा आ जाएगा, सातवां ऐसा का ऐसा आ जाएगा, क्योंकि इसमें कोई प्लस माइनस नहीं, सीधे सब गुणा में है। इन्हीं का वर्ग करेंगे, इन्हीं का वर्ग वो लोग लेंगे, तो ये ऐसे कैसे आ जाएंगे, यहाँ से क्या हट जाएगा। तो इसका जो परिणामी है वो एम ओमेगा वी अक्स डैश ही प्राप्त हो जाएगा हमारे को। तो इस प्रकार से हमने समीकरण नंबर 9 प्राप्त कर लिया। समीकरण नंबर साथ में कोस लेमड़ा भी है ना, कोस लेमड़ा समीकरण नंबर 9 ये हमारे को प्राप्त हो गया। तो समीकरण कौन कौन से प्राप्त हुए हमारे को, 8 और 9। अब हमें क्या करना है, कोरोलियस बल का परिणामी, यानी समीकरण 5 से क्या है, देखो एफ सी सदिश का मापांक। तो उस समीकरण का हमें क्या करना है, मापांक लेना है। तो उसका मापांक लेने के बजाय आप यहाँ पे क्या करो, सी एफ सी एच सदिश के मापांक का स्क्वायर कर दो, प्लस एफ सी वी सदिश के मापांक का स्क्वायर कर दो, और इन दोनों का क्या ले लो, वर्गमूल ले लो। अब दोनों का जैसे वर्गमूल लेंगे तो देखो मापांक का जो स्क्वायर करेंगे, इसमें रखो, देखो क्या है, देखो इसका तो ये है हमारे पास 2m ओमेगा साइन लैम्बडा, वर्गमूल में है v अक्स डैश स्क्वायर प्लस v वाई डैश स्क्वायर। इन सब का क्या होगा, स्क्वायर, और आगे प्लस इसका स्क्वायर। तो इसको भी ऐसा का ऐसा रखे, इसका 2m ओमेगा v अक्स डैश कोस लेमड़ा इसका स्क्वायर कर दिया हमने। अब देखो इनमें से कॉमन क्या क्या आ सकते हैं, देखो कॉमन, देखो हम इसके ऊपर स्क्वायर करेंगे, इसका वर्गमूल आ जाएगा, तो ये कॉमन, तो 2m ओमेगा तो हम क्या ले लेंगे, बाहर ले लेंगे पूरे के, और जो बच गया उसको अंदर रख देंगे। तो देखो अब क्या प्राप्त होगा हमारे पास, एफ सी सदिश के मापांक के बराबर 2m ओमेगा, ये तो बाहर आ गए, और जो बच गया वो देखो यहाँ पे साइन स्क्वायर लेमड़ा, साइन स्क्वायर लेमड़ा, और देखो इसका तो वर्गमूल हट जाएगा, क्योंकि सभी के ऊपर है तो इनका वर्गमूल हट जाएगा। ये ऐसे कैसे आ जाएंगे, v अक्स डैश का स्क्वायर प्लस v वाई डैश का स्क्वायर, ये हमारे पास आ गया। और प्लस आगे करेंगे तो आगे देखो इनमें से ये तो आ गए कॉमन, v अक्स डैश का स्क्वायर, v अक्स डैश का स्क्वायर और कोस स्क्वायर लैम्बडा, ये हमारे पास मान आ गए। अब देखो क्या हुआ हमारे पास मान, 2m ओमेगा, और वर्गमूल में देखो इसको इससे गुणा करूंगा तो v डैश अक्स स्क्वायर आ जाएगा ये, तो v अक्स डैश स्क्वायर साइन स्क्वायर लैम्बडा, और ये प्लस v अक्स डैश कोस स्क्वायर लैम्बडा हमारे पास आ गया। और ये आ गया देखो प्लस v वाई डैश स्क्वायर साइन स्क्वायर लैम्बडा। मैंने क्या किया, इसको इससे गुणा करके इसको इसके पास रख लिया। अब देखो क्या किया, 2m ओमेगा, और ये देखो इनमें से हमने v अक्स डैश स्क्वायर को कॉमन ले लिया, तो क्या बचा, साइन स्क्वायर लैम्बडा यहाँ से बच गया, और प्लस कोस स्क्वायर लैम्बडा यहाँ पे बच गया, और यहाँ पे आगे v वाई डैश साइन स्क्वायर लैम्बडा ये हो गया। अब देखो इसका मान तो क्या होता है, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर का मान तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और ये v अक्स डैश स्क्वायर बच जाएगा। तो क्या बचा हमारे पास, 2m ओमेगा, इसका मान 1 हो गया, तो ये v अक्स डैश स्क्वायर, v अक्स डैश स्क्वायर प्लस v वाई डैश स्क्वायर साइन स्क्वायर लैम्बडा, ये हमारे पास किसका मान हुआ, एफ सी के मापांक प्राप्त हुआ। समीकरण नंबर 10 हो गया, शायद समीकरण 10 हो गया होगा, उसमें देख लेना, उसके आगे क्या लगा लेना। तो ये हमारे पास समीकरण 10 प्राप्त हो गया, जो किसका है, कोरोलियस बल का मापांक प्राप्त हुआ है, जब कण
पृथ्वी के क्षैतिज तल में गतिशील हो उस पोजीशन में। और हमने क्षैतिज घटक और ऊर्ध्वाधर घटक का भी मान ज्ञात किया था, वो भी हमने प्राप्त कर लिया था। कौन से? 8वें और 9वें समीकरण में। तो वहां पे देखना। तो आज की क्लास में इतना ही। यदि यह क्लास आपको पसंद आई हो तो आप इस क्लास को अभी अपने सभी साथियों के साथ शेयर कर सकते हो और हमारा ज्यादा से ज्यादा सहयोग कीजिए और बच्चों को भी ज्यादा से ज्यादा सहयोग मिले ऐसा काम आप भी करें। ओके, थैंक्स। आज की क्लास में इतना ही।